डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम अब तक पढ़ रहे थे, जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसके हम क्वेश्चन नंबर 13 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम देख रहे थे और उनको ध्यान से एक एक लेसन को हम पढ़ रहे थे। तो अब हम जो हमारा पिछला जो लेसन चल रहा था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसका पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया था और उसका अगला पार्ट है कुर्ग। इस जो पार्ट से हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे, तो ध्यान से आप इसको देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट कुर्ग, कि कुर्ग के बारे में आप क्या जानते हैं, और कोडागू के बारे में आप क्या जानते हैं। तो कुर्ग और कोडागू का मतलब एक ही है, कुर्ग को ही कोडागू बोलते हैं। तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, कोडागू इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कि कोडागू क्या है, कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। स्मॉलेस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, और डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है जिला। तो कोडागू जो है वो कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। दिस प्लेस इज होम, ये जो जगह है ये घर है, किसका घर है, टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार बरसाती जो वन होते हैं उनका ये घर है। मतलब ये वन यहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं। स्पीसीज यहाँ पर मसाले पाए जाते हैं, एंड कॉफी प्लांटेशन, कॉफी के पौधे भी यहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन ए ग्रेट क्वांटिटी मतलब बहुत अधिक मात्रा में ये पाए जाते हैं। ग्रेट क्वांटिटी का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में, इसका अर्थ होता है। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। द सीजन ऑफ जॉय, जो आनंद का जो मौसम है, सीजन मतलब होता है ऋतु या मौसम, जॉय मतलब होता है आनंद। तो सीजन ऑफ जॉय जो आनंद का मौसम है, स्टार्ट तो शुरू होता है, कब शुरू होता है, फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूस, कि सितंबर में शुरू होता है और कंटिन्यूस मतलब जारी रहता है टिल एंड ऑफ मार्च, मार्च के अंत तक ये अच्छा मौसम है, यहाँ पे जारी रहता है। कॉफी एस्टेट्स, जो कॉफी के जो साम्राज्य हैं, मतलब अत्यधिक मात्रा में जो कॉफी के प्लांटेशन यहाँ पर है, एंड कॉलोनियल बंगलोज, और जो औपनिवेशिक बंगले यहाँ पर बने हुए हैं, स्टैंड टक्ड, वो एक चिपके हुए रहते हैं या फिर पास में बने हुए हैं। किसके पास में बने हुए हैं, अंडर ट्री कैनोपाइज, जो ट्री कैनोपाइज है मतलब पेड़ों की छाया में ये बने हुए हैं। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान, मानसून के सीजन के दौरान, द रेन फॉल इज एक्सेसिव, कि यहाँ पर जो बरसात है वो एक्सेसिव होती है, अत्यधिक मात्रा में होती है। हियर, यहाँ पर, द विजिटर्स डू नॉट विजिट, कि जो विजिटर्स होते हैं, दर्शक हैं, वो नहीं आते हैं, डू नॉट विजिट नहीं आते हैं, दिस प्लेस, इस जगह पर, इन दिस सीजन, इस सीजन में, कौन सी सीजन में, बरसात में, ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल, अत्यधिक बरसात के कारण यहाँ पर विजिटर्स, दर्शक नहीं आते हैं, घूमने वाले पर्यटक यहाँ पर नहीं आते हैं। इट इज द लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट, तो यहाँ पर क्या है, जो तिब्बती लोग हैं उनकी लार्जेस्ट सेटलमेंट है, सबसे बड़ी बस्ती है। सेटलमेंट का मतलब होता है बस्ती, और तिब्बतियन का मतलब होता है तिब्बतों की, मतलब तिब्बत जो देश के निवासी है उनकी, ऑफ इंडिया, इंडिया में। तो इंडिया में यहाँ पर जो तिब्बती लोग हैं उनकी सबसे बड़ी बस्ती है। वन कैन सी बुद्धिस्ट मॉन्क्स, कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाता है वो देख सकता है, किसको देख सकता है, जो बौद्ध संत हैं, मंक्स का मतलब होता है संत, जो बुद्धिस्ट, जो बौद्ध धर्म के जो संत हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं, इन डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों में, विच आर वेरी अट्रैक्टिव, जो कि बहुत ही आकर्षक लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक बार हम वापस से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट कुर्ग, कि कुर्ग के बारे में आप क्या जानते हो, कुर्ग और कोडागू। तो क्वेश्चन हमारा ये भी आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट कुर्ग, या फिर ऐसे भी आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट कोडागू। तो कुर्ग और कोडागू एक ही ये शब्द का जो एक दूसरे का ये पर्यायवाची है। तो कुर्ग अथवा कोडागू के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, कोडागू इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, कोडागू है वो सबसे छोटा जिला है, किसका, ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक का। दिस प्लेस इज होम, और ये जो जगह है ये घर है, किसका घर है, टू एवरग्रीन रेनफॉल फॉरेस्ट, कि एक तो जो सदाबहार बरसाती वन है वो यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उनका घर है। स्पीसीज यहाँ पे जो है मसाले पाए जाते हैं, स्पाइसेस, एंड कॉफी प्लांटेशन, और कॉफी के पौधे भी यहाँ पर अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं, इन लार्ज क्वांटिटी, अत्यधिक मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। द सीजन ऑफ जॉय, जो आनंद का जो मौसम है, स्टार्ट फ्रॉम सितंबर, जो मौसम कब शुरू होता है, सितंबर में, एंड कंटिन्यूस, और जारी रहता है टिल एंड ऑफ मार्च, मार्च के अंत तक। कॉफी एस्टेट्स, जो कॉफी के जो साम्राज्य हैं, एस्टेट्स मतलब होता है साम्राज्य या अत्यधिक मात्रा में होना, जो कॉफी के जो साम्राज्य हैं, एंड कॉलोनियल
बंगलोज, और कॉलोनियल जो औपनिवेशिक जो बंगले बने हुए हैं वहां पर स्टैंड टक्ड, वो सटकर हैं, मतलब चिपक कर बने हुए हैं, अंडर ट्री कैनोपाइज, पेड़ों की छाया में। ड्यूरिंग द मानसून सीजन, मानसून के मौसम के दौरान द रेनफॉल इज एक्सेसिव, जो बरसात होती है वो एक्सेसिव होती है, अत्यधिक होती है। रेनफॉल का मतलब होता है बरसात। अब देखो हियर, यहाँ पर जो पिछला सेंटेंस था उसका ये बाकी का हिस्सा है कि यहाँ पर बरसात अत्यधिक मात्रा में होती है। द विजिटर्स डू नॉट विजिट दिस प्लेस, और यहाँ पर जो विजिटर्स है वो नहीं आते हैं। कब नहीं आते हैं? इन दिस सीजन, इस सीजन में। कौन सीजन में? बरसात के सीजन में। क्यों नहीं आते हैं? ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल, अत्यधिक बरसात के कारण। ड्यू टू का मतलब होता है कारण, कि बरसात के कारण यहाँ पर जो दर्शक है वो नहीं आते हैं। अब है इट इज द लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट, ये जो वो सबसे बड़ी तिब्बतों की बस्ती यहाँ पर है ऑफ इंडिया, इंडिया की। तो यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती है। वन कैन सी बुद्धिस्ट मंक्स इन डिफरेंट कलर्स, कि कोई भी वहां जाता है तो बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध, मंक्स मतलब होता है संत, तो कोई भी वहां जाता है तो बौद्ध संत वहां पर देख सकता है इन डिफरेंट कलर, अलग अलग रंगों में। विच आर वेरी अट्रैक्टिव, जो कि बहुत अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव मतलब अच्छा लगना या आकर्षक होना। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव का मतलब क्या है? आकर्षक। इसको आपको ध्यान से समझना है और एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है। अगर आप रोजाना एक एक क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसको याद करोगे, तो ये जो एग्जाम तक है ये काफी जो आपका कोर्स है वो कवर हो जाएगा। और अगर अर्धवार्षिक भी तक भी आपका काफी कोर्स कवर हो जाएगा। और वैसे बोर्ड तक आप अगर रोजाना इन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपका पूरा सिलेबस ये पूरा हो जाएगा। तो ध्यान से आप इनको समझिए और याद करिए।